आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इस्लामिक इनसाइट। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी इस्लामिक बहनों और इस्लामिक भाइयों। आज मैं आपको इसरा व मिराज का वाक़या सुना रही हूँ। पाक है वो जो अपने बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा यरूशलेम तक ले गया, जिसके गिरदोनवाह में हमने बरकतें रखी हैं ताकि इसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। इसरा मिराज की कहानी का आखिरी हिस्सा इस वक्त शुरू होता है जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से यरूशलेम और फिर आसमान के पहले दर्जे के दरवाज़ों तक लेकर आता है। जब मैं करीब तरीन आसमान पर पहुंचा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरबान से कहा कि ये कौन है। कहा गया इसे बुलाया गया है। इनका दौरा क्या शानदार है। फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम से मिला और इन्हें सलाम किया और फरमाया, ए फर्जंद और नबी, तेरा इस्तकबाल है। फिर हम दूसरे आसमान पर चढ़ गए। पूछा गया कि ये कौन है। जिब्राईल ने कहा कि आपके साथ कौन है। हाँ, कहा गया इसका इस्तकबाल है, इसका दौरा कितना शानदार है। फिर मेरी मुलाकात ईसा और यहया से हुई, जिन्होंने कहा, ए भाई और नबी, आपका इस्तकबाल है। फिर हम तीसरे आसमान पर चढ़ गए। पूछा गया कौन है। जिब्राईल ने कहा, मोहम्मद। पूछा गया कि क्या आपको भेजा गया है। जिब्राईल ने कहा, हाँ, इसका इस्तकबाल है, इसका दौरा क्या शानदार है। नबी ने मज़ीद कहा, वहाँ मेरी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ए भाई और नबी। फिर हम चौथे आसमान पर गए और फिर वही सवालात और जवाबात का तबादला हुआ जैसा कि पिछले आसमानों में हुआ था। वहाँ मेरी मुलाकात अदरीस से हुई और सलाम किया। इससे कहा, ए भाई और नबी, आपका इस्तकबाल है। फिर हम पांचवें आसमान पर गए और फिर वही सवालात और जवाबात का तबादला हुआ जैसा कि पिछले आसमानों में था। वहाँ मैंने हारून से मुलाकात की और सलाम किया, जिन्होंने कहा, ए भाई और नबी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। फिर हम छठे आसमान पर चढ़े और फिर वही सवालात तो जवाबात का तबादला हुआ जैसा कि पिछले आसमानों में हुआ था। वहाँ मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें सलाम किया, जिन्होंने कहा, ए भाई और नबी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। जब मैं आगे बढ़ा तो वो रोने लगे और रोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, ए रब, इस नौजवान के पैरोकार जो मेरे बाद मबूस हुए हैं, मेरे पैरोकारों से ज़्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होंगे। फिर हम सातवें आसमान पर चढ़े और फिर वही सवालात और जवाबात का तबादला हुआ जैसा कि पिछले आसमानों में हुआ था। वहाँ मैंने इब्राहीम से मुलाकात की और सलाम किया, जिन्होंने कहा, ए फर्जंद और नबी, तेरा इस्तकबाल है। फिर मुझे बैतुल मामूर यानी खुदा का घर दिखाया गया। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये बैतुल मामूर है, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो कभी वापस नहीं आते, लेकिन इसमें रोज़ाना एक नया ग्रोह आता है। फिर मुझे सिदरातुल मुंतहा यानी 7वें आसमान पर एक दरख्त दिखाया गया और मैंने इसके
یعنی 7ویں آسمان پر ایک درخت دکھایا گیا اور میں نے اس کے نابک پھل دیکھے جو حجر کے مٹی کے برتنوں سے مشابہ تھے، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے، اور 4 اس کی جڑ سے نہریں نکلیں، ان میں سے 2 ظاہر اور 2 چھپے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 2 پوشیدہ نہریں جنت میں ہیں اور ظاہر ہیں، نیل اور فرات۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ میں نے نیچے اترا یہاں تک کہ میں موسیٰ سے ملا، جس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا میں تم سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں، کیونکہ مجھے لانا مشکل ترین تجربہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اطاعت، آپ کے پیروکار ایسی ذمہ داری کو برداشت نہیں کر سکتے، بس تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے نمازوں کی تعداد کم کرنے کے لیے مانگو۔ میں واپس آیا اور اللہ سے کم کرنے کا سوال کیا تو اس نے اسے 40 کر دیا۔ میں واپس آیا اور موسیٰ سے ملا اور اس طرح کی بات چیت کی، پھر اللہ کی طرف کمی کے لیے واپس آیا اور اس نے اسے 30، پھر 20، پھر 10، اور پھر میں موسیٰ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے وہی نصیحت دہرائی۔ بالآخر اللہ نے اسے گھٹا کر 5 کر دیا۔ جب میں دوبارہ موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنے بندوں پر بوجھ ہلکا کر دیا، اور میں 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دوں گا۔